अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाई हूँ जो कि सिर्फ एरीनेक के बारे में है, टैबलेट एरीनेक के बारे में है। ठीक है, तो एरीनेक में हमारे पास सिरप टैबलेट दोनों आते हैं। सिरप फॉर्म में जब ये आता है तो ये 100 mg या 15 mg में अवेलेबल होता है। ठीक है, और टैबलेट फॉर्म में एरीनेक जब आता है तो ये 100 mg या 60 mg में आता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जो कि सिर्फ फिटोलिन के बारे में है। ठीक है, तो आप लोग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो वीडियो भी देख लें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिरप एरीनेक और टैबलेट एरीनेक का बताऊं। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास इसके कंपोजिशन अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ों से ये एरीनेक बनता है। ठीक है, एरीनेक में हमारे पास आइबुप्रोफिन होता है और पसुवेडोफिड्रीन होता है। आइबुप्रोफिन जो है तो ये इसमें 200 mg है और पसुवेडोफिड्रीन जो है तो ये 30 mg है। अब हम ये देखते हैं कि आइबुप्रोफिन क्या है, पसुवेडोफिड्रीन क्या है। आइबुप्रोफिन जो है तो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, और पसुवेडोफिड्रीन जो है तो ये हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक मेडिकेशन है। ठीक है, जो कि मोस्ट यूज़ होता है डीकंजेस्टेंट या मेडिकेशन है। ठीक है, ये रिलीफ फॉर अ ब्लॉक और स्टफी नोज, जब भी कोल्ड वगैरह हो तो ये पसुवेडोफिड्रीन उसमें यूज़ होता है और आइबुप्रोफिन मोस्टली इन्फ्लेमेशन में यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम इसके इंडिकेशन की बात कर ले, ठीक है, कि ये किस मतलब कब यूज़ होता है, तो ये मोस्टली ये कोल्ड में यूज़ होता है, इन्फ्लेमेशन में यूज़ होता है, स्टफ़ी और ब्लॉक नोज़ में यूज़ होता है। ठीक है, इन चीज़ों में यूज़ होता है। अगर हम इसके डोज़ की बात कर ले, ठीक है, तो ये हम अडल्ट को 2 टीस्पून देते हैं। ठीक है, और चाइल्ड को जो है तो वो 1 टीस्पून देते हैं। ठीक है, पर 24 आवर्स, और ये ओनली ओरली दिया जाता है। ठीक है, हम जो है तो एरीनेक को क्यों चूज़ करते हैं, कोई दूसरा वो क्यों चूज़ नहीं करते। ठीक है, एरीनेक टैबलेट और सिरप कंटेन आइबुप्रोफिन इसमें होता है और पसुवेडोफिड्रीन होता है। इस वजह से हम एरीनेक को प्रीफर करते हैं, क्योंकि आइबुप्रोफिन जो है तो ये एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मतलब कि ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट है। इसके अलावा ये नॉन स्टेरॉइड है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं, ठीक है, कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कैसे वर्क करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो या वो हो, या हमारी बॉडी जो है या बॉडी में कहीं पे भी ट्रॉमा वगैरह हो, तो हमारे ब्लड सेल के मेम्ब्रेन से एक केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिस केमिकल को हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के लिए और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इस केमिकल को स्टॉप करने के लिए हम पेन किलर और ये इस तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है तो वो हम लेते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी के अंदर स्टॉप हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो आइबुप्रोफिन जो है तो वो क्या कर लेता है, वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होके प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर लेता है, तो इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा प्रोडक्ट इसमें यूज़ होता है वो पसुवेडोफिड्रीन है, जो कि पसुवेडोफिड्रीन एक सिम्पैथोमिमेटिक मेडिकेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये एंटी एलर्जिक यूज़ होता है। ठीक है, मतलब जब भी ब्लॉक नोज़ हो, स्टफ़ी नोज़ हो, ठीक है, या रिनोरिया वगैरह हो, या रेड आइज़ हो, हाई फीवर हो, इस तरह की चीज़ें में पसुवेडोफिड्रीन जो है तो ये इफ़ेक्टिव है। लाइक हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, पेन, एक, फीवर, हेडेक, रनी, ब्लॉक नोज, सर थ्रोट, ठीक है, और साइनसिस इसी तरह। इट इज़ प्रिस्क्राइब इन एलर्जिक राइनाइटिस और हाई फीवर। इट कैन आल्सो हेल्प इन हेडेक, अगर दंत वगैरह में दर्द हो, जॉइंट्स वगैरह में दर्द हो, कमर पे दर्द हो, मेंस्ट्रुअल पेन हो। ठीक है, तो इन चीज़ों में भी हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें कि एरीनेक टैबलेट और सिरप को हम कितने टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसको आप लोग
Store this medication at room temperature away from direct light, heat, and keep it out of the reach of children and pets etc. हमें जब भी मेडिसिन को स्टोर करना हो तो कोशिश करें कि मेडिसिन को बच्चों और सूरज की रोशनी से दूर रखें, ठीक है। और हम इसको रूम के टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। रूम का टेम्परेचर मतलब कि ना गर्म हो ना ज़्यादा कोल्ड हो, ठीक है, जिसमें हम भी कंफर्टेबल, जिसमें ह्यूमन कंफर्टेबल हो, तो वो हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है। तो हम एरिनेक को ऐसे टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर एरिनेक टेब मतलब हम एरिनेक टैबलेट और सिरप के क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये ओनली ओरली दिया जाता है, ठीक है। हर पेशेंट को ये ओरली दिया जाता है विया माउथ ओनली। अडल्ट डोज 60 mg एवरी 4 to 6 hours, ठीक है, मतलब 6 और 4 आवर के गैप से ये 2 चम्मच सुबह शाम इस तरह लिए जाता है पर 24 hours। यू शुड टेक एरिनेक टैबलेट आफ्टर हैविंग अ मील, मतलब आप लोग एरिनेक टैबलेट और सिरप को खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। यूज इज एट द सेम टाइम ऑफ द डे। मोस्टली आप लोग ट्राई करें कि एक दिन जिस टाइम पे आप लोग सिरप लें और अगले दिन भी उसी टाइम पे लेने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा सिरप एरिनेक और टैबलेट जो है इसके कुछ वार्निंग है। जब अगर प्रेगनेंसी वगैरह हो तो एसिड मेडिकेशन को डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो मदर जो है तो वो बेबी को फीड कर रही हो, ठीक है, तो वो फीमेल्स भी जो है तो वो डॉक्टर के कंसल्ट के मुताबिक ही इसको यूज़ करे। विद एरिनेक यूज़ या कोई मतलब जो लोग ड्राइविंग वगैरह अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट देख ले, ठीक है, तो इसके क्योंकि एरिनेक में मतलब थोड़ा सा वो भी है, तो इससे डिजीनीज और हो सकता है। तो जो लोग ड्राइविंग वगैरह वो करते हो, ठीक है, हैवी, तो वो एरिनेक के इस्तेमाल के बाद ड्राइविंग को जो है तो वो अवॉइड करें और हैवी मशीनरी के यूज़ को जो है तो वो अवॉइड करें क्योंकि इससे थोड़ा सा डिजीनीज हो सकता है। इसके प्रिकॉशन में क्या है, प्रिकॉशन मतलब कौन कौन से पेशेंट को हम एरिनेक नहीं दे सकते, तो अगर जिनकी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो, ठीक है, पहले से जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो वो लोग एरिनेक का यूज़ नहीं कर सकते, या जिन पेशेंट को शुगर वगैरह हो, डीएम की हिस्ट्री हो, तब भी उनको हम नहीं दे सकते हैं। इंक्रीज आई प्रेशर तो उनको भी हम नहीं दे सकते। हार्ट प्रॉब्लम हो, थायराइड डिजीज़ हो, ट्रबल यूरिनेशन हो या इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो तो उसको हम नहीं दे सकते। कॉशन एडवाइस प्रेग्नेंट फीमेल एंड अगर हम लेक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर जब भी इसका यूज़ करें तो वो डॉक्टर के मुताबिक ही, उसके कंसल्ट के मुताबिक ही यूज़ करे। विद एरिनेक मतलब क्योंकि इसके साथ साथ क्या हो सकता है, डिजीनेस माइट आकर हो सकता है। ड्राइविंग को जो है तो या हैवी मशीनरी के यूज़ को जो है तो वो अवॉइड करना चाहिए। डोंट यूज़ एपिटाइट सप्रेसेंट, ठीक है, एपिटाइट कंट्रोल पिल्स जो है तो इसके साथ यूज़ नहीं करना चाहिए विद व्हेन यूजिंग एरिनेक मेडिकेशन, ठीक है। जब भी आपने एरिनेक टैबलेट को यूज़ करना है तो आपने इसके साथ साथ एपिटाइट के कुछ मेडिसिन यूज़ नहीं करने। कंट्राइंडिकेशन इन चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो बच्चे 12 ईयर्स के से कम है उनका एज, तो वो लोग एरिनेक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मेरी वीडियो आज इतनी ही थी, ठीक है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन जो है तो वो आपने इस्तेमाल करनी हो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये इसके अलावा जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।